हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर 9th स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हिंदी मीडियम के सेट बी का जो मैथ्स के सॉल्यूशंस है उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 5x प्लस 3y इक्वल टू -11 और दूसरा दिया हमें x प्लस 2y इक्वल टू -5। तो हम लोगों को इसमें से पूछा है कि x का मान कितना आएगा वो हमें बताना है और 4 ऑप्शन दिया है। तो इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करते पहले, फिर इसके बाद देखते हैं जो हमारा x का मान आएगा वही आंसर बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है क्या, पहला समीकरण 5x प्लस 3y बराबर का -11, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण दिया हमें x प्लस 2y बराबर -5, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करके सिर्फ और सिर्फ x का मान बताना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे x का मान बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, y वाले को सेम करेंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे 3y दिया है और यहाँ पे 2y, तो इसको सबसे पहले हमें सेम बनाना पड़ता है। सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6y हो जाएगा और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6y और दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे करने पर, तो क्या आएगा हमारा 2 पचे 10x हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6y बराबर हो जाएगा -22। ये समीकरण बन जाएगा हमारा 3। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना है तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 3x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर का 5 तिहाई 15 -15 हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखेंगे हम लोग y वाला हमारा टर्म सेम हो गया है। अब उसका साइन भी सेम है, तो अगर समीकरण में साइन भी सेम होता है, नंबर्स भी सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 हमें दिया है यहाँ से 10x प्लस 6y बराबर -22 और समीकरण 4 दिया है हमें यहाँ पे 3x प्लस 6y बराबर का -15। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये 6y कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, 22 में से अगर हम लोग 15 को माइनस करते हैं तो हमारा -7। क्यों, क्योंकि हमारा साइन 22 का बड़ा है, माइनस साइन है। तो और 10 में से 3 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7x। अब यहाँ से x बराबर -7/7 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x का मान निकल के आएगा हमारा -1, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए सही है। अब दूसरा करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बोला है निम्नलिखित में से कौन से समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 27 का हल है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक समीकरण दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ 4x प्लस 3y बराबर का 27। अब इसमें पहले हमें x का मान 4 रखना है, y का मान 5 रखना है। ये मान रखने के बाद चेक करना है क्या ये 27 के बराबर आ रहा है क्या। अगर 27 के बराबर आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये समीकरण का हल है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग आगे दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं x बराबर 4 और y बराबर 5 रखने पर, तो इसको क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5, तो 4 चौक 16, 5 तिहाई 15, 16 और 15 को अगर हम लोग ऐड करते तो 6 5 11, 1 1 2 1 3 31 हो जाएगा। जो हमें चाहिए क्या, 27, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। दूसरा करते हैं 4x प्लस 3y बराबर का 27, ये हमें मिलना चाहिए। तो x बराबर हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे 2 और y बराबर क्या रखेंगे, ये वाला समीकरण है, y बराबर क्या रखेंगे 5, बराबर का 27 होगा क्या, चेक करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद 4 दूनी 8 प्लस
y की जगह यहाँ पे हमें रखना था 5, तो 5 तिहाई 15, तो 8 और 15 को अगर कर देंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा। तीसरे पे चेक करते हैं। 4x + 3y बराबर का 27 है, हमें रखना है x बराबर 3 और y बराबर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × 3 + 3 × 5, 4 तिहाई 12 + 5 तिहाई 15, 15 और 12 करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि हमें 27 ही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को, ध्यान से समझना, ये आपके टेक्स्ट बुक में एक सम दिया है 5.2 में, उसी से रिलेटेड है। दिया है यहाँ पे किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान हो जाता है 1/2। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ध्यान से कि भाई भिन्न में अंश और हर क्या है वो तो हमें पहले पता होना चाहिए, तभी तो उसमें 1 1 जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि अंश जो है हमारा, अंश को x ले लेते हैं और हर को हम लोग ले लेते हैं y। अगर हमारा अंश x हो गया, हर हो गया y, तो हमारा समीकरण के यहाँ से क्वेश्चन जो दिया उससे क्या बनेगा, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर, तो x + 1 y + 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2। अब दोनों में +1 कर दिया तो 1/2 हो गया। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 बराबर y + 1। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2x - y बराबर 1 - 2, तो 2x - y बराबर -1 आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा कंडीशन दिया है, बोला अंश तथा हर में से 1 घटाने पर, पहले बोला था कि 1 जोड़ने पर, अभी क्या बोल रहा है 1 घटाने पर। 1 अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा भिन्न का मान क्या बन जाएगा 1/3। तो यहाँ पर भी हम लोग दूसरा कंडीशन लिखते हैं कि x में से हमें 1 घटाना है और y में से भी 1 घटाना है, तो हर हमारा 1/3 बन जाएगा। अब अगर 1/3 बन गया तो इसके जैसे हम लोग पहला वाला कथन सॉल्व किया वैसे दूसरा वाला भी कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 3x - 3 बराबर y - 1, तो 3x - y बराबर -1 प्लस का 3 बन जाएगा, तो 3x - y बराबर बन जाएगा 2। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें हल करना है, और दोनों में ध्यान से देखोगे y वाला क्या है माइनस है और सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि 2x - y बराबर -1 और 3x - y बराबर 2। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो हर जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे आपका माइनस, तो ये y और y कट जाएगा। 2 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -1x बराबर, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा -3, क्योंकि -1 और -2 मिलके -3 हो जाएगा। माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हमारा 3 हो जाएगा। अगर x का मान 3 आ गया तो y का मान अगर निकालना है हमें, तो हम लोग दोनों में से किसी भी एक समीकरण में x का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा 2x - y बराबर का -1 ये समीकरण है, तो 2 × 3 - y बराबर -1, तो 6 - y बराबर -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि 6 को यहीं रहने देता हूँ, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर इधर का y दूसरे साइड जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 6 1 7 बराबर y। ये हमारा x और y का मान मिल गया। और भिन्न में हमारा अंश क्या था, x था, हर क्या था, y था। तो यहाँ से हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, तो भिन्न बराबर x/y यही था। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x का मान हमें दिया हुआ है 3 और y का मान कितना निकाले हम लोग 7, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 3/7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, हमें x + y का मान निकालना है। तो कैसे है समीकरण देखते पहले, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 49x - 57y बराबर का है 172, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा क्या दिया हम लोग को 57x
माइनस का 49y बराबर का दिया है 252। अब ये दोनों को हल करना है और हमें x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं। समीकरण को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे माइनस। तो समीकरण 1 2 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 ये 2, तो यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटा दिए। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 49 में से अगर आप 57 को माइनस करते हो तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8x, माइनस 57 में से 49 गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8y बराबर का, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 80 आ जाएगा, क्योंकि 172 में से 252 माइनस करना है, तो 252 का हमारा साइन क्या है, ग्रेटर है। अब -8 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बचता है मेरा x प्लस वाई बराबर का -80। तो x प्लस वाई, अब ये -8 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इस साइड आगे क्या करेगा, भाग, तो -80 बटे -8, माइनस माइनस कट गया, 8 से 80 काटोगे तो 10 बार में चले जाएगा। तो सीधा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या दिया है, हमें k का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, इससे सिंपल सवाल आपको नहीं मिलेगा। क्या दिया है इसमें आपको, कि समीकरण है हमारा 4x प्लस 2y बराबर k, और ये भी लिख के दे दिया है हमें कि x की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह 3 रखना है। तो x की जगह 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे y की जगह हमें क्या रखना है, 3 बराबर k। k का मान हमें निकालना है तो k की जगह कुछ नहीं रखना है, ये ऐसे रहेगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर k। तो 8 और 6 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो k का मान कितना निकल गया, 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और बोला है क्या, समीकरण में दिया हम लोग को कि x बराबर 3y, क्या दिया है, x बराबर 3y। अब इसमें हमें करना क्या है, सर x का मान दिया है, y का मान दिया है, कौन सा समीकरण ये बराबर हो रहा है ये हमें बताना है। तो x की जगह हमें 3 रखना है, तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे पहला, सबसे पहले कि x बराबर 3 रख देते हैं और y बराबर 3 रख देते हैं। तो फिर देखते हैं क्या ये दोनों बराबर आ रहा है क्या। तो x की जगह 3 रखोगे तो 3, तो 3 गुणे y की जगह 3, तो 3 बराबर नहीं है किसके, 9 के। तो मतलब पहला वाला तो हमारा ऑप्शन रहेगा नहीं। अब दूसरे में चेक करते हैं, क्या दिया हमें, x बराबर 3y ये समीकरण है, x का मान हमें 9 रखना है और y का मान हमें कितना रखना है, 3। तो x का मान अगर मैं यहाँ पे समीकरण जो ये दिया है यहाँ पे 9 रखूँ बराबर 3 गुणे ये y का मान जो हमें दिया हुआ है 3, तो 3, तो क्या 9 बराबर हो गया 9 के, मतलब ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। x का मान हमें 9 रखना पड़ेगा, y का मान 3 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब बोला यहाँ पे हमें किसी 2 अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर से प्राप्त संख्या का योगफल 121 है, और बोला है कि दी गई संख्या में अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 7 अधिक है तो हमें संख्या निकालना है। तो अब वो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 अंकों वाली संख्या हमें दिया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या हम बनाते कैसे हैं। कि जैसे अगर मान लो इकाई पे हमारा 2 है, ये हमारा इकाई पे हमारा 2 हो गया और दहाई पे हमारा कितना हो गया, 4। तो ये संख्या कैसे बनेगा हम लोग का, इकाई पे 2 है, दहाई पे 4, तो हमारा सीधा 42 आ जाता है। लेकिन ये 42 आता कैसे वो देखते हैं। देखो, इकाई में हमेशा हम क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, और दहाई में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 10 से गुणा करते हैं। अब इसके बाद ये दोनों संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं, तब जाके हमारा 42 आता है। तो वैसे सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हमें 2 अंकों की संख्या पता ही नहीं है, हमें निकालना है। यहाँ पे तो आपको जस्ट एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें इकाई पे संख्या कौन सी है वो नहीं पता, तो हम लोग इकाई को क्या अज्यूम कर लेंगे, x, और दहाई को हम लोग क्या कर लेंगे, y। हमारा इकाई x हो गया, दहाई क्या हो गया, y। अब इकाई और दहाई मिल गया तो 2 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, इकाई में हमें 1 से गुणा करना रहता है और दहाई में हमें 10 से गुणा करके जोड़ना रहता है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10y। ये तो चलो हमारा 2 अंकों वाली संख्या हो गई। लेकिन बोला क्या, हमें अंकों का स्थान परस्पर बदलना भी है। मतलब पहले जो इकाई था वो दहाई बन जाएगा और जो पहले दहाई था वो इकाई बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अंकों का स्थान बदलने पर,
अंकों का स्थान बदलने पर क्या बन जाएगा हमारा, इकाई। इकाई क्या बनेगा हमारा, y हो जाएगा, और हमारा दहाई क्या बन जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ से भी 2 अंकों वाली संख्या बनेगी हमारी, तो लिखेंगे हम लोग 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या बराबर, इकाई में हमें किसका गुणा करना रहता है, 1 से, और दहाई में हमें 10 से। तो इकाई हमारा अभी क्या हो गया, y गुणे 1 हो जाएगा, प्लस दहाई में x गुणे 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 10x। ये तो हो गया कहानी हमारा सिर्फ संख्या बदलने पर। अब क्या बोला है कि जो पहले संख्या थी और जो अंक बदलने के बाद जो संख्या आई है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 121। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे कि x प्लस 10y ये पहली संख्या थी, और दूसरा क्या था, y प्लस 10x, y प्लस 10x। अब ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 121। अब x यहाँ पे और यहाँ पे 10x से जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y बराबर का 121। तो दोनों में से अगर हम लोग 11 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर का बन जाएगा 121। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर का 121/11। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 बार चले जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 11 का वर्ग होता है। तो ये अभी हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसके आगे क्या दिया था हमें कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 7 अधिक है। अब ध्यान देना, इकाई वाला जो हमारा x है वो दहाई से 7 ज़्यादा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इकाई का अंक हमारा हो गया x, ये दहाई मतलब y से 7 ज़्यादा है इसलिए 7 जोड़ दिए। अगर कम बोलता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस। अब ये दूसरा कथन है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे समीकरण में, x माइनस वाई बराबर 7 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, जो x और y का मान आएगा वो मान हमें यहाँ पर रख देंगे पहले वाले में जो हम लोग 2 अंकों की संख्या लिए थे। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे y प्लस दिया और यहाँ पे y माइनस दिया, तो दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 7। अगर दोनों को जोड़ दिए तो y कट जाएगा, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा कितना, 18, और x बराबर हो जाएगा 18/2। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 9। ये x का मान निकल के आ गया, मतलब इकाई की संख्या निकल के आ गई। अब हमें दहाई निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 9 यह किसी भी एक समीकरण में रख देना है। तो हम लोग रख देते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में। यह समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 11, ये दिया है हमें समीकरण 1। तो 9 प्लस वाई बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 9, y बराबर 2। अब ध्यान से देखोगे हमारा x और y निकल गया। अब 2 अंकों वाली संख्या हम लोग क्या लिए थे, x प्लस 10y, यही हमारी 2 अंकों वाली संख्या थी। अब लास्ट में आ जाएगा हमारा 2 अंकों वाली संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 अंकों वाली संख्या बराबर क्या है हमारा, x प्लस 10y, यही था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान हमें कितना दिया है, x का मान निकाले हम लोग 9 प्लस 10 गुणे y का मान कितना है, 2, तो बराबर 9 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा, 29। तो 2 अंकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 29। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग कि किसी प्रथम घटक परीक्षा में 10 में से 2 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। वैसे ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है, ट्रिकी है कि 2 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का हमें प्राप्तांक तो दिया है कि मतलब ये जो प्राप्तांक दिए हैं ये विद्यार्थी पास है, उत्तीर्ण है। तो लेकिन ये जो उत्तीर्ण दिया वो हमने 8 लोगों का ही दिया है। क्या दिया आगे, तो बोला 10 प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात करो। अब ध्यान से देखना, हमें प्राप्तांक जो दिया है वो टोटल 8 ही है, लेकिन बोला है 10 का माध्यिका ज्ञात करना है। लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, बोला है 2 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ यहाँ पे कि जो ये विद्यार्थी की प्राप्तांक दिए हैं इससे कम नंबर ही आया रहेगा जो फेल हुआ है।
मतलब कम नंबर कितना आया हमें नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं ए और बी ये दो नंबर है जो इस नंबर से कम आया होगा। और ये जो नंबर्स दिए हैं इनको हम लोग अरेंज कर देते हैं छोटे से बड़े नंबर पे, क्योंकि माध्यिका में हम लोग यही करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो इसके बाद के सबसे छोटा नंबर 6 है जो एक बार आया आपका, फिर 7 हमारा 2 बार आया है, फिर इसके बाद है 8 हमारा कितनी बार 3 बार आया है, फिर इसके बाद हमारा 9 2 बार आया है। तो देख लेते हैं n बराबर कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 10, 2 हमने अपने से एज्यूम किया और 8 हमें दिया हुआ था। तो यह क्या है हमारा सम संख्या है, यह सम संख्या है। जब सम संख्या होता है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या अगर माध्यिका क्या होता है जो हमारा एकदम मिडल में नंबर आता है, तो लेकिन यहाँ पे सम संख्या में आगे से काउंट करोगे 1 2 3 4 5वें नंबर पे 7 आ रहा है, पीछे से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे 8 आ रहा है। मतलब इनके बीच का हम लोग क्या करेंगे औसत निकालेंगे, वही हमारा माध्यिका होगा। तो 7 + 8 बटे 2, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 15 बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 7.5। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें हम लोगों को 10 का माध्यिका बोला है लेकिन दिया हमें 8 का प्राप्तांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्ग दिया है 25 से 30 का वर्ग मध्य का कितना होगा। तो वर्ग मध्य का आपके बुक में भी सिंपल फार्मूला दिया हुआ है कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या वर्ग मध्य बराबर, फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वर्ग मध्य बराबर उच्च वर्ग सीमा प्लस करना है हमें किसके साथ, निम्न वर्ग सीमा। प्लस है तो कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हो, निम्न वर्ग सीमा बटे 2, 2 से हमें क्या कर देना है भाग दे देना है। ये हमारा फार्मूला है, आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। उच्च वर्ग सीमा कितना है हमारा 35 दिया हुआ है, निम्न वर्ग सीमा हमारा कितना है 25 दिया हुआ है, बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 35 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, 60 बटे 2 बराबर 30। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया है हम लोग को कि प्रथम 7 धन पूर्णांक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। आपको निकालना है, 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 7 धन पूर्णांक संख्या कौन सी है। अब धन पूर्णांक दे दिए, पूर्णांक हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव होता है माइनस वाला, एक है आपका 0, एक होता है आपका प्लस वाला। तो हम लोग को प्लस वाला नंबर लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रथम 7 धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 धन पूर्णांक हो जाएंगे। अब n बराबर कितना है 7, क्योंकि टोटल नंबर 7 दिए हैं और 7 यह क्या हमारा विषम संख्या है, यह विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तब तो माध्यिका आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि विषम संख्या में एक ही नंबर ऐसा रहता है जो आगे से भी काउंट करो बीच में आता है, पीछे से भी काउंट करते हो तो मिडल में ही आता है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आगे से ये आ रहा है, पीछे से भी काउंट करने पे 4th नंबर पे ये आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या 41 दिया है और सबसे बड़ी संख्या दिया है 60। तो बोला इन आंकड़ों का परास ज्ञात करो। परास को बोलते हैं हम लोग रेंज इंग्लिश में। और परास क्या होता है आपका कि जो भी नंबर्स दिया उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, उसमें से सबसे छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा नंबर हमें 60 दिया है, छोटा नंबर दिया है 41। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग परास इज इक्वल टू बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अगर बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस कर दो वही आपका क्या होता है परास। तो कितना है बड़ी संख्या हम लोग को 60 दिया है, 60 में से 41 को अगर माइनस कर दोगे तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 19 आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, आपके माध्य से रिलेटेड दिया है, मीन जो बोलते हैं कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान दिया है, हमें एक्स बार भी दिया है, हमें एन का मान निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से मेरा एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन। एक्स बार का हमें दिया है 11.2, एफ आई एक्स आई का गुणा करने पे कितना है 44.8 डिवाइड बाई हमें एन का मान नहीं पता है। अब हम लोग एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एन यहाँ पे भाग दे रहा है तो उधर जाके गुणा करेगा। तो 11.2 बराबर
44.8 यहाँ पे क्या होगा, n के साथ गुणा भी हो जाएगा। तो अगर हमें n का मान निकालना है तो 44.8 बटे कितना हो जाएगा, 11.2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा n का मान हमारा 448 बटे 112। तो इसको काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा हमारा, 4 बार। तो n का मान कितना हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 13वां क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का माध्य दिया है 77। ध्यान से देखना, 9 संख्याओं का माध्य दिया 77, इनमें एक संख्या और जोड़ने पर माध्य हो जाता है आपका 5 की वृद्धि। अब ध्यान से देखना, 9 संख्याओं का अगर हमें माध्य दिया है तो 9 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले लिखते हैं कि 9 संख्याओं का माध्य बराबर हो जाएगा कितना, 77। अब इसलिए 9 संख्याओं का योगफल कितना होगा देखेंगे। 9 संख्याओं का योगफल बराबर 77 गुणे 9 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 77 गुणे 9। अगर 77 गुणे 9 करते हैं हम लोग यहाँ पे तो 693 आ जाएगा। तो इसको 693। अब अगर 693 आपका हो गया, अब आगे क्या बोला है, इसमें एक और संख्या जोड़ना है। एक संख्या जोड़ने का मतलब कितना हो गया, 10 संख्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, बोला है कि जैसे संख्या 9 से 10 हो गई वैसे माध्य भी 5 बढ़ जाएगा। तो 77 है, 77 में 5 जोड़ देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 82। अब 10 संख्याओं का माध्य निकल गया। अब इनका योगफल निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर हम लोग निकाले। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 संख्याओं का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, 82 गुणे 10, मतलब इसका हो जाएगा 820। अब बोला है कि 10वीं संख्या, जो जोड़ी गई संख्या थी वो संख्या कौन सी है, जोड़ी गई संख्या मतलब हमारा 10वीं संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे 10वीं संख्या बराबर 820 में से अगर मैं बोलूँ 693 को अगर माइनस कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 127, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हमें, कि यदि साइन स्क्वायर थीटा, आप ध्यान से समझना इसको, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया आपको 9/25, ये ठीक है। तो बोला है कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। आप ध्यान से देखना, तो साइन हम लोग को पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान है 9/25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये 9/25 है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/25। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 करके आप तिर्यक गुणा कर सकते हो। 25 से करने कितना हो जाएगा, 25 में से 9 माइनस करो, बटे कितना हो जाएगा, 25। तो कितना हो जाएगा, 16/25। ये हमारा किसका उत्तर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपसे पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ना कि कॉस थीटा। ध्यान देना, कॉस थीटा अगर पूछ दिया होता तो हमारा 4/5 हो जाता, लेकिन कॉस स्क्वायर 16/25 है, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बोला है यहाँ पे कि किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल हम लोगों को दिया हुआ है, उसकी तिरछी ऊंचाई, अब ध्यान देना यहाँ पे तिरछी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का 3 गुना है, तो तिरछी ऊंचाई का मान कितना होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे तिरछी ऊंचाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल क्या है, त्रिज्या। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं त्रिज्या बराबर, हम लोग त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, हम लोग आर से। और जो हमारा तिरछी ऊंचाई रहता है वो क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग तिरछी ऊंचाई बराबर 3r हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का 3 गुना, ध्यान से देखोगे त्रिज्या का 3 गुना बोला है तो हम लोग का 3r हो जाएगा। और दिया शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, तो जो दिया रहता है वहीं से हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल
बराबर संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठफल दिया है 616 बराबर पाई का मान हमारा 22/7 होता है गुणे आर का मान हमें कितना दिया है, आर ही है सेम, एल का मान दिया है कितना 3r प्लस आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4r, तो r गुणे 4r हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 4r का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 616। अब इसको हमें हल करना है, कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये जो r को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो 616 गुणे 7 बटे 22 गुणे 4, क्योंकि 4 भी गुणा कर रहा है तो यहाँ पे आएगा भाग हो जाएगा, तो r का स्क्वायर। अब इसको हमें इससे काटना है, तो कैसे काटेंगे इसको, 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4 1 4, 2 बचेगा तो 4 5 20, फिर 1 बचेगा 4 चौक 16। फिर इसके बाद हम लोग काटेंगे इसको 22 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा सीधा 7 बार में आएगा, या तो आप 11 से भी काट सकते हो। तो यहाँ आ गया हमारा 7 गुणे 7 बराबर r का वर्ग। तो r बराबर हो जाएगा कितना 7। जब r का मान अगर 7 हो गया तो हम लोगों को पूछा क्या है तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई को हम लोग क्या लिए हैं 3r। तो तिरछी ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे, तिरछी ऊंचाई बराबर 3r है, तो 3 गुणे r का मान 7 है तो बराबर 21 सेमी। ध्यान देना, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका आंसर 21 सेमी हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 16th वाला, किसी लंब वृत्ताकार बेलन तथा शंकु की त्रिज्या का घनफल समान है, उस बेलन तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लंब वृत्ताकार बेलन दिया है और शंकु दिया है, अब दोनों का कैसे क्या बोला है, घनफल क्या है समान है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लंब वृत्ताकार बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर शंकु का घनफल, शंकु का घनफल। अब ध्यान देना बोला है शंकु की त्रिज्या ये, और जो आपका बेलन है, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या, ध्यान देना तो बेलन का और शंकु की त्रिज्या कैसे है, दोनों बराबर ही होंगे। अब यहाँ से करना क्या आपको, दोनों का घनफल बराबर है, तो लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का घनफल क्या होता है, शंकु का घनफल क्या है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, दोनों की त्रिज्या बराबर है तो आर का स्क्वायर कट जाएगा आपका। अब ध्यान देना ऊंचाई बराबर है कि नहीं ये नहीं दिया, तो इसको पहले को हम लोग h1 ले लेते हैं, दूसरे को h2 ले लेते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3h1 बराबर h2 हो जाएगा। हम लोग को बोला क्या है, बेलन तथा शंकु की ऊंचाई, मतलब पहले बेलन की ऊंचाई मतलब h1 बटे h2, ये h1 बटे h2 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ, अगर ये दोनों का बटे में होगा तो h1 अनुपात h2 बराबर 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्या दिया है 17 क्वेश्चन, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठफल हम लोगों को दिया हुआ है और बोला है उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब ध्यान देना घन का संपूर्ण पृष्ठफल है मतलब आपको L का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है हमारा 6L का स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया 864 = 6L का स्क्वायर, ये 6 इधर आ जाएगा तो 864 डिवाइड बाई 6 = L का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग अगर काटेंगे 6 से तो 144 आएगा, तो 144 बराबर L का वर्ग। तो L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 सेमी। एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि आपको ऑप्शन में 12 मीटर भी दिख रहा है, 12 सेमी भी दिख रहा है, और आपको क्वेश्चन सेमी में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 12 सेमी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया आपको, ये सबसे सिंपल है कि डैश गुणे शंकु का घनफल बराबर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आपका 3 आप करोगे, जहाँ पे आपका शंकु का फॉर्मूला दिया है वहीं पे हमें लिख के दिया है कि 3 गुणे शंकु का घनफल बराबर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19। बोला यहाँ पे हम लोग को
कि एक शंकु का वक्र पृष्ठफल दिया हुआ है तथा तिरछी ऊंचाई भी दिया है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल पूछा है। तो सबसे पहले जो दिया है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठफल। देखो ये सब के लिए क्वेश्चंस के लिए आपके पास फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना है हमारा 22/7, आर का मान कितना है नहीं पता, एल का मान हमें दिया है, तिरछी ऊंचाई कितना दिया हमें 50, और वक्र पृष्ठफल दिया है 22। अब ये आर को यहीं रहने देते, बाकी सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो 2200 × 7 बटे 22 × 50 बराबर हो जाएगा आर का मान। यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 के चले जाएगा, 22 से 22 चले जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना 14। ये तो हमारा आर का मान निकल गया। हमें आर नहीं पूछा है, हमें पूछा संपूर्ण पृष्ठफल। तो संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट में शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान हमारा 22/7, आर का मान कितना निकाले 14, एल का मान हमें 50 दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लस करना है किसको, आर को। आर कितना है 14। तो 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो आ जाएगा 22 × 2 × 50, और 14 को अगर जोड़ देते तो आ जाएगा हमारा 64। और ये सब का अगर गुणा करोगे आप 2, 8, 1, 6, और ये पृष्ठफल है तो वर्ग सेमी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, 2, 8, 1, 6। तो 2, 8, 1, 6 मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 19 क्वेश्चन, और हम लोग 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल दिया है 7128 वर्ग सेमी, और शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ है इतना, तो शंकु का घनफल निकालना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल दिया है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, और एक चीज़ हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास मतलब हमें डी, हमें आर का मान चाहिए रहता है। तो त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास बटे 2, व्यास का मान 56/2, 56/2 अगर आप करते हो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 28 सेमी। अब ही करते जो दिया है हमें, क्या दिया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, अभी प्रीवियस में ही किए हम लोग, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, या तो आप एल प्लस आर करो, दोनों आपका राइट रहेगा। तो वो कितना दिया है संपूर्ण पृष्ठफल हम लोग का 7128 बराबर, पाई का मान कितना दिया हुआ है हमें 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे दिया है 28 ब्रैकेट में 28, प्लस तिरछी ऊंचाई हमें दिया नहीं है तो एल को ऐसे ही रहने देंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 71, 28 बटे 22 × 4 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 22 और 4 गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे बन जाएगा 28 प्लस एल। अब इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको काटोगे अगर 22 और 4 से, तो सबसे पहले 4 से काट देते, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 से काटने पे 4 1 4 हो जाएगा, 3 बचेगा 31 हो जाएगा आपका, 4 7 28 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 7 28, 29 30 31, 3 बचेगा 32, फिर 4 8 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको भी काटना है 22 से, अगर इसको हम लोग 22 से काटते हैं तो सीधा हम लोग का कितना आ जाएगा 81 बराबर हो जाएगा 28 प्लस एल। तो 81 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा एल। तो एल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 53। अब ध्यान से देखिएगा, एल का मान कितना हो गया 53। अब हमें क्या निकालना है घनफल, और घनफल का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आपको एच की ज़रूरत पड़ती है। एच हमें दिया नहीं है तो क्या करोगे, सबसे पहले एच निकालना पड़ेगा। कैसे, एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग हम लोग किए थे, फॉर्मूला पढ़े थे। एल का मान कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, एल का मान 53 है तो 53 का वर्ग हो जाएगा बराबर
आर का मान कितना दिया हम लोग को 28, तो यहाँ से 28 का वर्ग कर देंगे प्लस एच का वर्ग। 53 का वर्ग अगर हम लोग निकालते हैं तो 2809 हो जाएगा बराबर 28 का वर्ग करेंगे तो 784 हो जाएगा प्लस एच का वर्ग। अब ये इधर लेके आके क्या करेंगे माइनस, तो 2809 में से माइनस करेंगे 784 बराबर एच का वर्ग। तो इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 7 गया तो 0, और यहाँ पे 2, तो बराबर एच का वर्ग हो जाएगा। अब एच का मान निकालना है तो ये वर्गमूल में लेना पड़ेगा, 2025 बराबर का एच, तो एच बराबर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा 4 5 मतलब 45। अगर एच का मान आपका 45 आ गया तो अब हम लोग घनफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, शंकु का घनफल, ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे शंकु का घनफल बराबर होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखना, एक एक मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 1/3 गुणे पाई का मान हमारा कितना है 22/7, आर का वर्ग है तो 28 गुणे 28 हो जाएगा यहाँ से, गुणे एच का मान हमारा कितना दिया है 45 दिया हुआ है, तो अगर 3 से काट दूंगा 3 से तो 15 3 45 15 हो जाएगा, 7 से काट दूंगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है 22 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 15, ये हमें कर देना है। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल जो उत्तर आएगा 36960, ये आएगा। घनफल है तो क्या हो जाएगा घन सेमी। तो इसमें से देखते कौन सा उत्तर है हमारा 36960, 3690 है 36960। इसमें से हमारा देखोगे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 36960 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया हम लोग को, अब ये सिंपल है, साइन 56 किसके बराबर है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले साइन का कन्वर्जन तो हम लोग कॉस में कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सर साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमें दिया है कितना साइन 56 दिया है बराबर, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 56 करेंगे, तो 90 में से 56 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस में 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से अगर मैं बोलूँ यहाँ से 8 बचेगा, 8 में से 5 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो कॉस 34 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। 22वां क्वेश्चन आपको दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया हम लोग को, सबसे पहले कि कॉस 56 डिग्री डिवाइड बाई साइन 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर कितना आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस ये डिनोमिनेटर से में हर समान है तो 1 + 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 + 4/4 कैंसिल होके 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया हम लोग को 4/1/2, तो इसको हम लोग इसको पढ़ते हम लोग 4 से ही 1/2, तो इसको लिख लेते पहले यहाँ पे कि 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 से ही 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दूनी 8 1 9/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 9/2। अब यहाँ पे जो 6 से उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा क्या cos स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 है, डिवाइड जब होगा 6 से तो यहाँ पे लिख देते पहले डिवाइड, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड किससे होगा 6 से, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 9/2 इंटू 1/6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/4। अब ध्यान देना ये तो cos स्क्वायर की वैल्यू हो गई, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो गया 3/4। हम लोगों को क्या निकालना है साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा, वैल्यू दिया ही नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना दिया 3/4 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये उधर जाएगा तो 3/4 होगा,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 4 1 जा 4 माइनस 3 अपॉन में 4, मतलब बन जाएगा 1 अपॉन में 4। ये किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें करना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बदलेगा, और 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है। तो हम लोगों को जो साइन थीटा पूछा था उसका आंसर 1/2 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हम लोग को यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। आपको एक फार्मूला याद होगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। तो अगर मैं कॉसेक को उधर लेके चले जाऊँ तो साइन थीटा इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया हम लोग को यहाँ पे कि कॉस थीटा इक्वल टू दिया है रूट में 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में 3। अब हम लोग को पूछा साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। अब हम लोगों को ये पता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, 1 होता है। तो अगर हमें कॉस थीटा दिया है तो लेकिन ज़रूरत किसकी, हमें कॉस स्क्वायर की। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, मतलब दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल। तो मतलब हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब यही 3 हम लोग कॉस की जगह पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें 3 रख देना इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -2। हम लोग को कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब -2 आ गया, हम लोग को यही पूछा था, स्क्वायर ही पूछा था, स्क्वायर का फाइनल आंसर -2, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे 9th स्कॉलरशिप का सेट बी का पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट होता है।